नमस्कार दोस्तों मुसलमानों की बकरीद आने वाली है जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। ये इस्लाम का एक बड़ा त्योहार है जिसे ईद उल अज़हा भी कहते हैं। इस दिन मुसलमान समुदाय अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी देते हैं और ये परंपरा इनके नबी हज़रत इब्राहीम की यादगार है। लेकिन इस बार 28 मई 2026 को आने वाली बकरीद से पहले ही हिंदुस्तान को दो बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया जो पहले कभी इतना तीखा नहीं था। एक तरफ नई बनी बीजेपी सरकार, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय है और बीच में है वो पुराना सवाल, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में दशकों तक ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार रही। इस दौरान मुस्लिम समुदाय को कुर्बानी के मामले में काफी खुली छूट मिली हुई थी। सड़कों पर, मोहल्लों में, खुले मैदानों में कुर्बानी होती रही और सरकार ने कोई सख्त दखल नहीं दिया। लेकिन इस बार चुनाव के बाद सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई और बदलाव की हवा बकरीद से पहले ही बहने लगी। सुवेंदु सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें दो पुराने कानूनों का हवाला दिया। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 और कलकत्ता हाई कोर्ट का 2018 का फैसला। सरकार ने साफ कह दिया, अब खुले में, सड़क किनारे, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जानवर काटना पूरी तरह बंद हो। कुर्बानी सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बूचड़खाने में ही होगी और अगर किसी ने गाय, भैंस, बैल या बछड़े की कुर्बानी देनी है तो उसके लिए पहले नगर पालिका अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक दोनों से मिलकर एक खास सर्टिफिकेट लेना होगा। बिना इस सर्टिफिकेट के वध करने पर 6 महीने जेल, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये कानून बिल्कुल नया नहीं, 1950 से ही ये किताब में लिखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि ममता सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था और अब बीजेपी सरकार ने इसे निकालकर धूप में रख दिया। यानी कानून वही, लागू करने का इरादा नया है। इसी माहौल में कोलकाता के सबसे मशहूर मस्जिदों में से एक नखोदा मस्जिद के मुख्य इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी का बयान सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। इमाम साहब ने कुछ ऐसा कहा जो शायद कम ही मुस्लिम नेता इतनी सफाई से कहते हैं। हम मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि कृपया गाय की कुर्बानी देने से बचें, क्योंकि इससे हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस्लाम आपसी भाईचारा सिखाता है, बदलती परिस्थितियों में समझदारी से काम लेना चाहिए। इमाम ने ये भी कहा कि गाय की जगह बकरे की कुर्बानी दे ताकि कोई सामाजिक तनाव न हो। उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि जो कानून 1950 से लागू था उससे पहले की सरकारों ने लागू न करने का एक गलत माहौल बना दिया था। और फिर उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया कि सबको हैरान कर गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जरूरी सुविधाएं यानी पर्याप्त बूचड़खाने और पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं करा सकती तो फिर वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे और देश भर में गोहत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दे। यह बयान चौंकाने वाला था। एक मुस्लिम इमाम देश में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने गौ हत्या नियमों पर कहा, बंगाल में गौ हत्या संबंधी नियम 1950 में पारित एक सख्त कानून द्वारा नियंत्रित है। पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया और इसकी बजाय वोट बैंक की राजनीति में लिप्त रही। हालांकि इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। हम नखोदा मस्जिद के इमाम के बहुत आभारी हैं। आज यदि धार्मिक नेता और सभी धर्मों के लोग सहयोग करें और कुछ संवेदनशीलता दिखाएं तो शांति कायम रह सकती है। यदि शांति बनी रहती है तो सरकार सार्थक कार्य कर पाएगी और बंगाल प्रगति करेगा। देखा जाए तो इस सब का असर बाजार पर भी पड़ा और वो असर उसी दिशा में पड़ा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मुस्लिम समुदाय के लोग डर की वजह से गाय और दूसरे बड़े जानवर खरीदने से कतराने लगे। मंडियों में रौनक फीकी पड़ गई। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? उन हिंदू पशु व्यापारियों को जो साल भर गाय भैंस पाल कर बकरीद के मौसम में बेचते थे और इस कमाई पर उनके घर चलते थे। यानी एक अजीब विडंबना, सरकार की सख्ती का दर्द सबसे ज्यादा उन हिंदू परिवारों को झेलना पड़ा जो गाँव के कारोबार से जुड़े थे। बीजेपी सरकार की नई पाबंदियों की वजह से मवेशियों का कारोबार ठप पड़ गया। मुसलमानों ने गाय भैंस खरीदना छोड़ दिया और इसका सबसे बड़ा नुकसान हिंदू गाय व्यापारियों को हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जैसे इलाकों में भी पशु व्यापारी झूठी शिकायतों और पुलिसिया डर की वजह से मंडियों में जानवर ले जाने से घबरा रहे हैं। नतीजा, बाजार सूने, व्यापारी परेशान और बकरीद की वो खुशनुमा रौनक जो हर साल दिखती है इस बार गायब है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई थी
और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे। उन्होंने पिछले कई सालों में ही ऐलान कर दिया था कि यूपी में प्रतिबंधित जानवरों पर कुर्बानी पूरी तरह पाबंदी है। ये पहले से ही कानून था, लेकिन इस बार अमल पर जोर दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर नमाज और कुर्बानी दोनों पर रोक लगाई। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की खुली बिक्री बंद कर दी गई और थानों को हिदायत दी गई कि विवाद की स्थिति में लिखित शिकायत यानी तहरीर का इंतजार न करें, तुरंत एक्शन लें। नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो संघर्ष भी देख लो। यूपी में सड़कों पर कतई नमाज नहीं होती, आप जाकर देख लो। योगी जी का ये बयान कि संवाद से नहीं माने तो संघर्ष से देख लो, बरेली का जिक्र करते हुए आया, जहां पहले सड़क पर नमाज को लेकर तनाव हो चुका था, यानी इशारा साफ था। सरकार ने एक बार सबक सिखा दिया है, अब जो नहीं माना उसके लिए नतीजा तय। अब पूरी तस्वीर पर एक नजर डालें तो एक बात साफ दिखती है, इस बार बकरीद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने पुराने कानून को हथियार बनाया। यूपी में सीएम योगी ने हमेशा की तरह सख्ती दिखाई है और दोनों जगह आम मुसलमान कश्मकश में हैं कि अपनी मजहबी रवायात कैसे निभाएं बिना कानून तोड़े। इसी बीच एक इमाम ने जो कहा वो सबसे अलग था। उन्होंने अपने ही समुदाय से कहा, थोड़ा झुको, थोड़ा समझो। और एक हिंदू गाय व्यापारी रो रहा है क्योंकि उसका ग्राहक डर गया। फिलहाल बकरीद आने में समय है, देखते रहिए क्या होता है। नमस्कार।